नहीं पढ़ रहा हूं, देखिएगा। रीड्राफ्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, मतलब इसमें आप देखोगे ना, आप नजर नीचे झुका के देखो एक बार, तो एक डेबिट साइड में कुछ आइटम दिया है, क्रेडिट साइड में कुछ आइटम दिया है, दिखा क्या हुआ? अरे नजर झुकाएंगे तभी तो देख पाएंगे ना। डेबिट साइड में कुछ आइटम दिया है, क्रेडिट में भी कुछ आइटम दिया है ना, तो हम लोग तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो तो पूरा दे ही दिया है कि ये डेबिट का है, ये क्रेडिट का है, लेकिन वो बोलना ये चाह रहा है कि इसको रीड्राफ्ट कीजिए, मतलब उसने कुछ आइटम गलत दिखा दिए हैं, आपको उसको फिर से बनाकर करेक्ट करना है। समझ में आई बात? अब हम लोग क्या है, एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, आइटम इससे ले लेंगे, जो सही दिखाया है ठीक है, और जो आइटम ये गलत दिखाया है रूल के हिसाब से, उसको हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट करके लिख देंगे। ठीक, तो एक काम करते हैं, नीचे तो कोई एडजस्टमेंट है भी नहीं सम्स में, समझ रहे हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, सम्स को करते हुए चलते हैं और एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और यहाँ पर पुट करते हुए चलेंगे। ठीक है, लिखो। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2015 में आया हुआ भी है। किसी कंपनी या पर्सन का नाम तो दिया नहीं है, लेकिन इन द बुक सब जरूर लिखा जाएगा। आप लोग ऐसा करोगे क्या कि 10 मिनट समय दो हमको, पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो किसी किसी को कंफ्यूजन भी हो सकता है, जो तेज है वो तो बढ़िया है, हथियार उठा लिया, लाइन टानना चालू, चलो बना ही लेते हैं, खींच लेते हैं, समझे। लेकिन क्या है, कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना कि भाई कंफ्यूजन हो जाता है, तो पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद क्या है कीजिएगा। ठीक है, एज ऑन एक डेट भी देते हैं, डेट कुछ दिया है क्या? नहीं, तो डेट में भी डॉट डॉट कर दें। फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं एक सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स की जगह लिख देते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट। आप अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि हेड्स ऑफ अकाउंट की जगह पार्टिकुलर्स भी आप लिख सकते हैं, समझे। यहाँ पर मोस्टली लोग क्या लिखते हैं, पार्टिकुलर्स, मैं क्या लिख दिया, हेड्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद एक अलग का कॉलम होता है, डेबिट का एक अमाउंट होगा और क्रेडिट का एक अमाउंट होगा। ठीक है, फॉर्मेट आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आप लोग एक एक आइटम बताओ, मैं लिखता हूँ। और सुनो इधर, छोड़िए ना लाइन, बाद में खींचिएगा, अभी भी लाइन में पड़े हुए हैं। देखिए, पहले देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, समझे। रूलिंग का क्या है, बड़ा आनंद आता है रूलिंग करने में, समझे। घर में बैठ के कीजिएगा, एक ही बार में 10 पेज में जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट खींचते रहिएगा, घर वाला को भी लगेगा पढ़ रहा है बच्चा, तो आधा घंटा से लाइन ही खींच रहा है खाली, होता है ऐसा। एक एक आइटम पढ़ोगे और मैं लिखता चला जाऊंगा, और अगर मान लीजिए आपको आइडिया है तो बताइएगा कि ये एसेट है या लायबिलिटीज है, एक्सपेंस है या लॉस है। ठीक है, कौन पढ़ेगा बोलो, पढ़ो तुम, पढ़ो। रिटर्न आउटवर्ड, ये तो पहला ही वर्ड ऐसा दे दिया, रिटर्न आउटवर्ड। आप जानते हो रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलते हैं, परचेज रिटर्न को, है ना। परचेज तो एज एन एक्सपेंस हम लोग किस में दिखाते हैं, डेबिट में, तो परचेज रिटर्न किधर आएगा, उसके ऑपोजिट क्रेडिट में। 16,000 है मेरे बुक में, है ना, तो मैं क्रेडिट साइड में लिख दे रहा हूँ कितना, 16। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो एसेट ही है, 34,200। 34,000 Salaries.
सैलरीज क्या होता है हम लोगों का? 12,000. एक्सपेंस. तो डेबिट में दिखाएंगे 12,000. 12,000. Creditors. क्रेडिटर्स 28,000. क्या है? Credit. क्यों क्रेडिट में दिखाएंगे? ये भी तो बताना होगा. वो क्रेडिटर्स देखो डेबिट साइड में लिख दिया 28,000 दिख रहा है. मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि वो कुछ आइटम गलत दिखाया है, आपको रीड्राफ्ट करके दिखाना है. तो आप रीजन क्या दोगे कि क्रेडिटर एक लायबिलिटी है और रूल अभी हम लोग डिस्कस किए, लायबिलिटी किस साइड दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड. समझ रहे हैं? तो हम लोग क्रेडिटर्स को किधर दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में. कितने का? 28. Bank. बैंक किधर दिखाओगे? 45,000. तो डेबिट में दिया भी है ना 45,000. Carriage inward. कैरियर इनवर्ड डेबिट में ही है ना, डेबिट में ही रहेगा. क्यों बोलो तो? कैरियर इनवर्ड एक्सपेंस है. ऑल एक्सपेंसेस आर शोन इन द डेबिट साइड. 6,000. 6,000. Commission received. कितना? 3,000. कमीशन रिसीव किधर दिखाओगे? वो डेबिट में दिया है, हम लोग किस में दिखाएंगे? कितने का दिया है अमाउंट? 3,000. क्यों क्रेडिट में दिखा रहे हैं? इनकम. Discount allowed. डिस्काउंट अलाउड 2,000. 2,000. डेबिट में Purchase. परचेज. 1 lakh. अच्छा परचेज वो क्रेडिट में दिखाया है क्या? Debit. डेबिट में ही दिखाया है. तो डेबिट में ही आता भी है ये, है ना. उसके बाद क्या है? Bill payable. बिल पेबल. 10,000. बिल्स पेबल कितने का? 10,000. किधर दिखाएंगे? क्योंकि ये लायबिलिटी है ना. तो जैसे 2-3 आइटम वो डेबिट का गलत दिखाया था. एक कौन सा? क्रेडिटर्स. ये एक दिखा हमको, एक कमीशन रिसीव्ड और एक बिल्स पेबल. समझ रहे हैं? ये तीनों आइटम क्रेडिट में गया. उसके बाद अब क्रेडिट साइड वाला आइटम बोलोगे. Debtors. डेटर्स किधर दिखाएंगे? 15,000. Carriage outward. कैरियज आउटवर्ड किधर आएगा? 5,000. Capital. कैपिटल किधर दिखाएंगे? Credit. कैपिटल लायबिलिटी. लायबिलिटी को हम लोग दिखाते हैं क्रेडिट में. कितने का है? 45,200. 45,200. Machinery. मशीनरी किधर दिखाएंगे? कितने का है? 18,000. 18,000. Return inward. रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न. सुन रहे हो? 3,000. रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न. सेल्स तो हमारा रिवेन्यू होता है, इनकम. क्रेडिट में दिखाते हैं. तो सेल्स रिटर्न किधर दिखा देंगे? डेबिट साइड में. कितने का दिया? 3,000. उसके बाद Discount received. डिस्काउंट रिसीव तो इनकम है. कितने का? 4,000. 4,000 हम लोग दिखाएंगे क्रेडिट में. General expenses. जनरल एक्सपेंसेस 6,000. 6,000. ये तो एक्सपेंस है, डेबिट में ही आएगा 6,000. Sales. सेल्स 1,50,000.
1,50,000 किधर दिखाओगे? ये रिवेन्यू होता है, इनकम, समझ रहे हैं? उसके बाद फर्नीचर किधर दिखाओगे? 10,000 एसेट है ये, 10,000 का डेबिट में आ जाएगा। अब ये सारा आइटम दिखाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन का स्पेस रखिएगा, बात समझे? एक लाइन का स्पेस रख के दोनों साइड क्या कीजिए, टोटल कर दीजिए। एक लाइन का स्पेस इसलिए रखते हैं कि अगर कुछ लिखना हुआ बाद में, कुछ मिस हो गया या बाद में और भी चीजें आएंगी सस्पेंस अकाउंट बोलकर, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस आप रख के उसके बाद टोटल कीजिएगा। तो एक बार टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, टोटल एक बार करके बताइएगा। कोई डेबिट का करके देखिए, कोई क्रेडिट का करके देखिए। ये 256,200 256,200 बता रही है वो टोटल, 256,200, ठीक है। अच्छा एक और बात है, वो लास्ट लाइन सुन लीजिएगा। कुछ एडजस्टमेंट हम लोग सम्स के हिसाब से चेंज किए, तो आप जैसे यहां तक करके छोड़ दोगे, आपका सम्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जिन एडजस्टमेंट को आपने चेंज किया, जैसे 3-4 आइटम डेबिट का तुम क्रेडिट में किए और 3-4 आइटम क्रेडिट वाला तुम डेबिट में दिखाए, आपको नीचे उसका नोट्स लिखकर दिखाना पड़ेगा। बात समझे? अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आई, मैं दोबारा बोलता हूँ, देखिएगा यहाँ पर हमने क्या क्या चेंज किया था। आप क्रेडिटर्स को चेंज किए थे, याद है? डेबिट में वो दिया था, तुम क्रेडिट में दिखाए। आप कमीशन रिसीव को भी चेंज किए हो, आप बिल्स पेबल को भी चेंज किए थे, है ना? वो लोग डेबिट में दिखाया था, हमने क्रेडिट में किया एज पर रूल। फिर आपने इधर मशीनरी को शायद चेंज किया है, रिटर्न आउटवर्ड को किया है, डेटर्स को भी किया था, समझ रहे हैं? अच्छा ये आपको बात समझ में आ गई ना कि आपने 3-4 आइटम डेबिट वाला क्रेडिट में किया था, क्रेडिट वाला डेबिट में किया था। तो पूरा सम्स कंप्लीट होने के बाद आपको नीचे नोट लिखना पड़ेगा। अब नोट कैसे होगा सुन लीजिए, यहाँ पर मैं एक लाइन बताता हूँ, बहुत इजी है, तुम खुद भी अगर रूल याद है ना तो लिख लोगे, बात समझे? नोट कैसे लिखेंगे, जैसे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये 2 आइटम डेबिट में था, हमने क्रेडिट में दिखाया, तो हम लोग सिंपल सा नोट लिखेंगे कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर लायबिलिटीज, हेंस दीज आर शोन इन द क्रेडिट साइड। हो गया। जैसे कमीशन रिसीव, ये भी वो डेबिट में दिया था, हम लोग क्रेडिट में दिखाएं, रीजन तो आपको पता है, बस वही लिख देना है आपको नीचे कि कमीशन रिसीव इज एन इनकम, हेंस शोन इन द क्रेडिट साइड। बात समझे? अब जैसे वो फर्नीचर मशीनरी को दिखा दिया क्रेडिट में, तो फर्नीचर मशीनरी को वो क्रेडिट में दिखाया था, आपने क्या किया, डेबिट में दिखाया। क्यों? रूल फॉलो करके। तो बस वही रूल आपको नीचे लिख देना है कि मशीनरी एंड फर्नीचर आर एन एसेट, हेंस शोन इन द डेबिट साइड। बात समझे? जो आपने रूल फॉलो किया है जस्ट उसको नीचे लिख देना है, हर पॉइंट के ऊपर लिखना होगा जिसको जिसको तुम चेंज किए हो, तब तुम्हारा क्वेश्चन ये कंप्लीट माना जाएगा। बात समझे? अब नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।